इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम इंग्लिश को लिख, पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक एक वर्ड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका उच्चारण बताने के साथ साथ इसका अर्थ भी बताऊंगा और अर्थ के साथ साथ इसका यूज भी बताऊंगा, जिसे आप बहुत ही आसान तरीके से इन शब्दों को सीख सकते हैं। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। दोस्तों, लिखा हुआ है ए एम, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एम। क्या पढ़ेंगे? एम। अब एम माने क्या होता है? एम माने होता है दोस्तों हूँ। साथ ही साथ हम इसका यूज भी देखते चलेंगे। एम माने होता है हूँ। जैसे मैं आपको बोलना है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई एम अ स्टूडेंट। अगर डॉक्टर हूँ तो आई एम अ डॉक्टर। अगर मान लीजिए किसान हो तो आई एम अ फार्मर। अगर आर्मी मैन हो तो आई एम अ आर्मी मैन। इस तरह आप बोल सकते हैं। एम माने हूँ होता है। इसी तरह आई एस, इसको पढ़ेंगे दोस्तों इज। क्या पढ़ेंगे? इज। इज मीन्स होता है इज मीन्स क्या होता है। तो अब इसका यूज कैसे देखते हैं दोस्तों, कि वह एक लड़का है। अगर आपको बोलना है वह एक लड़का है तो ही इज़ अ बॉय। कैसे बोलेंगे? ही इज़ अ बॉय। अगर वह ईमानदार है तो ही इज़ ऑनेस्ट। अगर मान लीजिए कोई धोखेबाज है तो कैसे बोलेंगे? ही इज चीटर। अगर कोई फ्रॉड है तो कैसे बोलेंगे? ही इज़ फ्रॉड। और अगर बहुत अच्छा आदमी है तो उसको कैसे बोलेंगे? ही इज़ अ नाइस पर्सन। तो ऐसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इज मीन्स होता है। इसी तरह ए आर ई, इसको अरे नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे आर। क्या पढ़ेंगे? आर। क्या पढ़ेंगे? आर। अब आर मीन्स क्या होता है दोस्तों? आर मीन्स होता है हैं। एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए आई के साथ हम एम का इस्तेमाल किए, ही के साथ हमने इस का इस्तेमाल किया। इसी तरह आर के साथ हम यू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आर का इस्तेमाल तब होता है जब यू आता है दोस्तों। जैसे तुम एक अच्छे लड़के हो। अगर आपको बोलना है कि तुम एक अच्छे लड़के हो तो यू आर अ गुड बॉय। कैसे बोलेंगे? यू आर अ गुड बॉय। अगर मान लीजिए कि तुम मेरे दोस्त हो तो कैसे बोलेंगे? यू आर माई फ्रेंड। क्या बोलेंगे? यू आर माई फ्रेंड। तुम मेरे पड़ोसी हो तो कैसे बोलेंगे? यू आर माई नेबर। यू आर माई नेबर। तुम मेरा जीवन हो तो कैसे बोलेंगे? यू आर माई लाइफ। यू आर माई लाइफ। इसी तरह माई, क्या लिखा है दोस्तों? एम वाई से। इसको हम पढ़ेंगे माई। माई मतलब होता है मेरा। जैसे कोई चीज़ है तो जैसे मेरी किताब है, मेरी पेन है, तो माई मीन्स क्या होता है दोस्तों? मेरा। जैसे आपको बोलना है कि मेरा नाम राम है तो कैसे बोलेंगे? माई नेम इज़ राम। माई नेम इज़ राम। अगर आपको कहना है कि यह मेरा कुत्ता है तो कैसे बोलेंगे? दिस इज़ माई डॉग। दिस इज़ माई डॉग। मेरी कलम है तो कैसे बोलेंगे? दिस इज़ माई पेन। और अगर यह बैग मेरा है तो कैसे बोलेंगे? दिस इज़ माई बैग। तो इस तरह से कोई भी चीज़ अगर अपनी है तो माई का इस्तेमाल हम दोस्तों करते हैं। इसी तरह यू आ गया। यू, वाई ओ यू, इसको हम पढ़ेंगे यू। यू मीन्स होता है दोस्तों तुम। यू मीन्स क्या होता है? तुम। तो दोस्तों, मैंने बताया कि आर का प्रयोग यू के साथ होता है और इसी आर का प्रयोग कभी कभी एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें बोलना है कि वे लोग ज़्यादा बुद्धिमान हैं, वे लोग बहुत बुद्धिमान, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। क्या बोलेंगे? दे आर वेरी इंटेलिजेंट। वे मेरे दोस्त हैं, कलीग, साथ पढ़ने वाले हैं, तो दे आर माई कलीग। वे स्टूडेंट हैं, दे आर स्टूडेंट्स। तो एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी हम आर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दोस्तों ओ यू आर, इसको हम पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ेंगे? आवर। अब आवर का यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। जैसे यह हमारा स्कूल है, दिस इज़ आवर स्कूल। कैसे बोलेंगे? दिस इज़ आवर स्कूल। अगर हम बोलना है कि हमारा परिवार एक अच्छा परिवार है तो कैसे बोलेंगे? आवर फैमिली इज़ अ गुड फैमिली। आवर फैमिली इज़ अ गुड फैमिली। आवर मीन्स क्या होता है दोस्तों? हमारा। जैसे माई मतलब होता है मेरा, इसी तरह आवर मतलब हमारा। एक व्यक्ति के लिए माई और एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए अगर समूह की बात हो रही है तो इसके माने क्या होता है? हमारा, आवर। तो इसी तरह दोस्तों एस एच ई, इसको हम पढ़ेंगे शी। क्या पढ़ेंगे? शी। एस एच ई को क्या पढ़ेंगे? शी। और सी माने
होता है प्यारे बच्चों वह। तो ये लड़कियों के लिए आता है और महिलाओं के लिए हम सी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम कहना है कि वह एक अच्छी महिला है तो सी इज़ अ नाइस वोमन। कैसे बोलेंगे? सी इज़ अ नाइस वोमन या सी इज़ अ नाइस लेडी, ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि लेडी माने भी महिला होता है और वोमन माने भी महिला होता है। अगर हम बोलें कि वह मेरी बीवी है, शी इज़ माई वाइफ, वह मेरी दोस्त है, सी इज़ माई फ्रेंड, वह डॉक्टर, सी इज़ डॉक्टर, वह वकील है, सी इज़ एन एडवोकेट, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसी दोस्तों आता है इसके बाद मे, MAY, ये माय नहीं है, इसको पढ़ेंगे मे। क्या पढ़ेंगे? मे मतलब होता है सकना, लेकिन जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तब मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप क्लास में घुसते हैं प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास में घुसते हो तो कैसे बोलते हो? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं क्लास में अंदर आ सकता हूँ? तो मे आई कम इन सर। मैम है तो कैसे बोलेंगे? मे आई कम इन मैम। और अगर कॉपी जमा करना है तो कैसे बोलेंगे? मे आई सबमिट कॉपी, क्या मैं कॉपी जमा कर सकता हूँ? मे आई सबमिट कॉपी, ऐसे हम बोलते हैं। कैन, इसको CAN को हम पढ़ेंगे दोस्तों कैन। कैन माने भी होता है सकना। अब कैन माने सकना, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? हम किसी को परमिशन देते हैं, यहाँ हम परमिशन मांगते हैं और यहाँ हम परमिशन देते हैं। जैसे यू कैन लीव नाउ, तुम अब जा सकते हो। लीव माने होता है निकलना, LEAVE, इस लीव माने निकलना होता है। तो तुम अब जा सकते हो, यू कैन लीव नाउ। ऐसे ही बोल सकते हैं यू कैन गो नाउ, यू कैन गो आउट, आप बाहर जा सकते हो, ऐसे बोल सकते हैं यू कैन गो आउट। आप बैठ सकते हैं, यू कैन सिट, ऐसे हम बोल सकते हैं। NO, तो इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों नो। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? नो पढ़ेंगे। तो नो का यूज भी हम लोग देख लेते हैं। नो वरी, जैसे मैंने कहा कि आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई हैव नो मतलब क्या होता है? नहीं। जैसे मैंने कहा कि किसी से कुछ मांगा, उसने कह दिया नो। विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे? उसने कहा नो, इसका मतलब क्या हो गया? नहीं। आई विल नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आऊँगा। नो, मैंने किसी से पैसे मांगे कि प्लीज़ गिव मी सम मनी, तो नो मीन्स होता है दोस्तों नहीं। इसी तरह YES, इसको पढ़ेंगे यस। क्या पढ़ेंगे? यस। अब यस का यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा यस माने होता है हाँ। जैसे किसी ने कोई काम पूछा तो आप कहें हाँ मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन, यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। कैसे बोलेंगे? यस आई। इसी तरह प्यारे बच्चों लिखा हुआ है THAT, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे दैट। क्या पढ़ेंगे? दैट। दैट मीन्स होता है वह। दैट मीन्स क्या होता है? वह। अब दैट का इस्तेमाल कब होता है? जब कोई चीज़ दूर रखी हुई है। जैसे मान लीजिए कि मुझे कहना है कि वह किताब मेरी है, दैट बुक इज़ माइन। माइन मतलब होता है मेरा। ऐसे भी आप बोल सकते हैं दैट इज़ माई बुक, वह मेरी किताब है। तो थोड़ा सा जोर देके अगर आप बोलना है कि वह किताब मेरी ही है, किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती, तो कैसे बोलेंगे? दैट बुक इज़ माइन, दैट बुक इज़ माइन। इसी तरह THES, इसका मतलब होता है दिस। दिस मतलब होता है यह। दिस मतलब यह। जब कोई चीज़ नज़दीक रखी हुई है तो उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं, और जब कोई चीज़ दूर रखी हुई हो तो उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि यह पेन तुम्हारी है, दिस पेन इज़ योर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं दिस इज़ योर पेन, यह पेन तुम्हारी है। यह तुम्हारा बैग है, दिस इज़ योर बैग। दिस इज़ योर पेंसिल, दिस इज़ योर कार, दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ योर ट्रक, दिस इज़ योर बस, एनीथिंग एल्स दैट। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। THERE, प्यारे बच्चों THERE, ये लिखा हुआ है देयर। क्या लिखा हुआ है? देयर। देयर मीन्स होता है वहाँ। देयर मीन्स क्या होता है? वहाँ। जैसे कल मैं वहाँ गया था, आई वेंट देयर स्टरडे, कल मैं वहाँ गया था। वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, ऐसे हम बोलते हैं।
अगर जहाँ वहाँ का इस्तेमाल करना हो तो हम देयर का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। इसी तरह THEIR, इस ये भी लिखा हुआ है देयर, लेकिन इस देयर का मतलब होता है उनका। अब दे के साथ जब देयर आता है तो उसके लिए हम उनका का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वे लोग उनके भाई हैं, दे आर देयर ब्रदर्स, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो देयर माने क्या होता है? उनका। देयर माने उनका, और दे के साथ जब देयर का इस्तेमाल होगा तो उसके लिए हम अपना हो जाएगा। जिससे ही के साथ जब हीज का इस्तेमाल होता है तो अपने लिए होता है, शी का इस्तेमाल जब हर के लिए होता है तो अपने लिए होता है। तो ऐसे हम इसका यूज करते हैं। TOO, इसको कहते हैं टू। क्या कहते हैं? टू। टू माने होता है भी। टू मतलब क्या होता है? भी या बहुत ज़्यादा। तो हम प्यारे बच्चों हम टू का इस्तेमाल करते हैं। इसका यूज भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, आई एम टू थर्स्टी। आई एम टू थर्स्टी ऐसे बोलेंगे। अभी तुम शादी करने के लिए बहुत यंग हो, मतलब शादी करने की उम्र तुम्हारी नहीं है, ऐसे अगर हमें बोलना है तो यू आर टू यंग टू गेट मैरिड। अभी तुम्हारी शादी करने की उम्र नहीं है, तुम बहुत नए हो, तो यू आर टू यंग टू गेट मैरिड, ऐसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ON, इसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों ऑन। ऑन मतलब होता है पर। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें मेज पर हैं। द बुक्स आर ऑन द टेबल। इसी तरह लिखा हुआ है WHOSE, इसको हम पढ़ेंगे हुज। क्या पढ़ेंगे? हुज। कंजक्शन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है जब दो सेंटेंस को जोड़ने की बात होती है। जिससे मान लीजिए अगर मुझे कहना है रोहन जिसका भाई मेरा दोस्त है वह तुम्हारा सहपाठी है, अगर हमें ये बोलना है तो कैसे बोलेंगे? रोहन हुज ब्रदर इज माई फ्रेंड इज योर क्लासमेट। हुज, रोहन, रोहन जो है, हुज ब्रदर इज माई फ्रेंड, जिसका भाई मेरा दोस्त है, इज योर क्लासमेट, वह तुम्हारा सहपाठी है, वह तुम्हारी कक्षा में पढ़ता है। हुज मतलब होता है जिसका। हुज मतलब जिसका। इसी तरह WHICH, इसको हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों विच। इसको पढ़ेंगे विच। अब विच मीन्स क्या होता है? कौन सा। विच मतलब होता है कौन सा। विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है। विच कार डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सी कार सबसे ज़्यादा पसंद है। विच बाइक डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा पसंद है। ऐसे हम इसको बोलते हैं। थोड़ा और यूज इसका देख लेते हैं। सामान्य रूप से बोला जाता है कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच क्लास डू यू रीड, या इन विच क्लास डू यू स्टडी। अब एडवांस में हम रीड के बदले हम स्टडी का यूज करते हैं। इन विच क्लास डू यू स्टडी। इसी तरह ONCE, इसको हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वंस। वंस मतलब होता है एक बार। वंस मतलब क्या होता है? एक बार। जैसे एक बार मैंने एक भूखे शेर को देखा। वंस आई सॉ अ हंग्री लायन। वंस आई सॉ अ हंग्री लायन। वंस आई सॉ अ फेयर, एक बार मैंने मेला देखा। वंस आई वॉच्ड मूवी, एक बार मैंने मूवी देखी। तो ऐसे हम वंस का इस्तेमाल करते हैं। वंस मीन्स होता है एक बार। इसी तरह होता है मोर। मोर मतलब होता है अधिक, और अधिक को हम क्या कहते हैं? मोर। जिससे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे और अधिक पैसे चाहिए, मैं और अधिक पैसे चाहता हूँ। आई वांट मोर मनी। आई वांट मोर गारमेंट, मुझे और ज़्यादा कपड़े चाहिए। आई वांट मोर स्वीट्स, मुझे और ज़्यादा मिठाइयाँ चाहिए। तो मोर का इस्तेमाल होता है अगर कोई चीज़ ज़्यादा आपको चाहिए तो हम मोर का इस्तेमाल करते हैं। मेनी मतलब होता है, इसी तरह लिखा हुआ है MANY, इसको आप पढ़ते हैं मेनी। मेनी मतलब क्या होता है? बहुत। मेनी मतलब क्या होगा? बहुत। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलना है उसके पास बहुत कुत्ते हैं, तो ही हैज़ मेनी डॉग्स। ही हैज़ मेनी डॉग्स। अगर लड़की है कि उसके पास बहुत ज़्यादा
बिल्लियाँ हैं। शी हैज़ मेनी कैट्स। तो ऐसे हम जहाँ इसको काउंट कर सकें उसके लिए हम मेनी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों लिखा हुआ LESS, इसको हम पढ़ेंगे लेस। क्या पढ़ेंगे? लेस। तो मेरे पास थोड़े पैसे हैं। लेस मतलब होता है कम या थोड़ा। कम या थोड़े को हम क्या कहते हैं? लेस। तो आई हैव लेस मनी, इसको हम लिटिल भी कर सकते हैं। आई हैव लिटिल मनी। तो लेस का सिनोनिम्स होता है लिटिल, तो आप लेस के बदले कम के लिए लिटिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। WHERE, इसको हम पढ़ते हैं वेयर। और वेयर मीन्स क्या होता है? वेयर मीन्स होता है कहाँ। वेयर मीन्स क्या होता है? कहाँ। जैसे तुम्हारा स्कूल कहाँ है? वेयर इज़ योर स्कूल। तुम्हारा बैग कहाँ है? वेयर इज़ योर बैग। तुम्हारी टाई कहाँ है? वेयर इज़ योर टाई। कुर्सी कहाँ है? वेयर इज़ चेयर। टेबल कहाँ है? वेयर इज़ टेबल। कार कहाँ है? वेयर इज़ कार। ऐसे हम बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। इसी तरह ये लिखा है HERE, हियर। हियर मीन्स होता है यहाँ। हियर मीन्स क्या होता है? यहाँ। जैसे कृपया यहाँ आइए, प्लीज़ कम हियर। अपनी तरफ मैं बुला रहा हूँ किसी को, प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आइए, ऐसे हम बोल सकते हैं। प्लीज़ लिसन मी, मुझे सुनिए, ऐसे बोलते हैं, प्लीज़ कम हियर। बी मतलब होता है, ये बी से क्या पढ़ेंगे? बी मतलब होता है होना। बी मतलब क्या होता है? होना। मैंने कहा बी केयरफुल, सावधान रहो। बी अलर्ट, ऐसे बोलते हैं, सावधान रहो। THEREFORE, इसको हम पढ़ेंगे देयर फोर। देयर फोर लंबा चौड़ा तो है, लेकिन देयर फोर माने होता क्या है? देयर फोर माने होता है इसलिए। सो माने इसलिए भी होता है, और देयर फोर माने भी इसलिए होता है। इसका यूज हम देख लेते हैं। यह एक अच्छी बुक है, इसलिए मैं इसे पसंद करता हूँ। अगर हमें बोलना है दिस इज अ गुड बुक, दिस इज अ गुड बुक, देयर फोर आई लाइक इट। दिस इज अ गुड बुक, देयर फोर आई लाइक इट। तो ऐसे हम इसका यूज करते हैं। इसी तरह लिखा है MUCH, इसको हम पढ़ेंगे मच। क्या पढ़ेंगे? इसको मुच नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मच। मच माने भी अधिक या ज़्यादा होता है, लेकिन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं कर सकते, उसके लिए हम मच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वांट मच टी, मैं और अधिक चाय चाहता हूँ। आई वांट मच टी, तो मच का इस्तेमाल। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। तुम्हें समय पर आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम। तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, यू शुड गो टू बेड अर्ली। तो जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, जब हम किसी को सलाह देते हैं, तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। बी का मैंने आपको बताया कि बी मतलब क्या होता है? होना। बी कासस, सचेत रहो, कासस माने भी होता है मस्ट। मस्ट माने भी MUST, इसको हम पढ़ेंगे मस्ट। मस्त नहीं पढ़ देंगे, इसको पढ़ेंगे मस्ट। मस्ट मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन अवश्य चाहिए। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तो यू शुड गो। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। तुम्हें समय पर अवश्य आना चाहिए, यू मस्ट कम ऑन टाइम। तो ऐसे मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ME, इसको मी मतलब मुझे, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही विल बी गेट ऑन टाइम। उसने कहा कि, उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी, कि वह समय पर आ जाएगा, ही विल कम ऑन टाइम। इसी तरह WHY, इसको पढ़ते हैं वाई। वाई मीन्स क्या होता है? वाई मीन्स होता है क्यों। वाई मीन्स क्यों। मैंने कहा वाई आर यू सो अपसेट, तुम इतने उदास क्यों हो। अगर आपको बोलना है कि तुम इतने उदास क्यों, तो कैसे बोलेंगे? वाई आर यू सो अपसेट। तुम लेट क्यों हो? वाई आर यू लेट। तुम रो क्यों रहे हो? वाई आर यू क्राइंग। तो ऐसे हम बहुत सारा, किसी कारण पूछना है जब क्यों से इस्तेमाल होता है। तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? वाई आरंट यू गोइंग टू स्कूल।
ऐसे हम बोलते हैं। वाई डू यू अपसेट, वाई आर यू अपसेट, ऐसे हम बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसको आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताया गया वर्ड और इसके उच्चारण और इसका यूज आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।